नमस्कार मो दृष्टि दिगंत चैनल को समस्त को स्वागत। आज आमे +2 सेकेंड ईयर एमआईएल रो तृतीय कविता बंदीर विरह व्यथा कविताटी पढ़िबा आलोचना करिबा। कविताटर कवि होचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास। ओडिशार उत्कलमणि गोपबंधु को किए बा न जाने, से होचंती प्रकृत रे उत्कलर मणि। तांको नहीं ही आमर सेवा दिवस आमे पालन करू। तेबे से केवल देशवासी सेवारे से जन परम देश सेवक, देशभक्त, देश सेवक, जनसेवक। केवल देश सेवा जे से विख्यात ता नुहे, देश सेवारे संपूर्ण भाव तो से निजको उत्सर्ग करथिले। ता सहित से विभिन्न काव्य कविता लेखि मध्य ओडिया साहित्य भंडार को, ओडिया वाणी भंडार को सुसमृद्ध करि जाइछंती। तांकर रचना गुड़िक होउची धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश चिंता, नचिकेता उपाख्यान, गो महात्म्य, यही सब होउची तांकर अवदान, तांकर ओडिया साहित्य को तांकर कृति। आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता कहले से अत्युक्ति हेब नाही। से जड़े बलिष्ठ शिक्षाविद, जड़े उच्च कोटीर आदर्श शिक्षक, साहित्य समाज राजनीति और संस्कृतिर जड़े पृष्ठपोषक, देश पई आत्मबली देवाकू से निजर परम सौभाग्य बोली मने करुथिले। देश पई निजर संपूर्ण जीवन को तथा समस्त परिवार मध्य समस्त सुख सौभाग्य को जलांजलि देथिले। एभली कि जेतेबेले घोर बन्या उत्कल रे घोर बन्या मान उत्पाद थिला, से समय रे निजर पुत्रर माने समस्त चूड़ा चाउल बांटिबा पई से जाइथिले, किंतु सेही समय रे निज पुत्रर माने रोगाक्रांत ही पूरा मर्मन्तुद अवस्था रे थिबार संवाद तांको मिलिथिला, किंतु से सेठाकू गले नाही, निजर पुत्र को देखिबा पई गले नाही। परवर्ती समय रे पुत्रर मृत्यु खबर मध्य आसिला। से समय रे मध्य से निजर पुत्रर माने मरी जाइथिबा मृत पुत्रर मुख को चाहिबा पई मध्य जीवा पई उचित मने कले नाही। कारण से कहिले सेतेबेले मोर गोटे पुत्र मरीगला, कौन हैला, आहुरी लक्ष लक्ष पुत्र अछंती, सेमान को बंचेबार मोर दायित्व रहिछि। तेबे एहा ही होछि प्रकृत देश सेवा, प्रकृत जनसेवा, जहाँकि गोपबंधु ठारे लक्षणीय। नीलकंठ दास, हरिहर दास, आचार्य हरिहर एमानकर साहचर्य कवि गोपबंधु देश सेवारे निजक संपूर्ण रूपे नियोजित करथिले। बेसिकरी से वकिलाती करथिले, वकिलाती पाठ पढ़िथिले, मात्र शिक्षकता को से श्रेय मणिथिले। शिक्षकता जीविकाटी से बाछि नैथिले। सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन करी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक सुस्थ समाज परिकल्पना करी ताको गठन करबा दिगरे से सतत तत्पर थिले। तेबे विशेष भाव में आमे गोपबंधु विषय रे कहिबा नहीं। तांकर ए जो कविताटी आमे पढ़िबा विरह बंदीर विरह व्यथा, से कविताटी संपर्क रे आलोचना करिबा। तांकर ए जो कविताटी कारा कविता, कारा कविता संकलन रु आसीची। कविता संकलन रु आउ अनेक थर गोपबंधु को यही देश सेवा कार्य पई जेल जीवाक मध्य पड़ी। से समय 1923 मसीहा 23-24 मसीह हजारीबाग जेल रे रहिबा को पड़ीथिला, बंदी थिले से समय सेठारे से। आउ एही समय रे ही ए कारा कविताटी रचित। से कारा कवितार कियदंश आमे पढ़िबा आमर पाठ्यपुस्तक अंतर्गत। कौनसी एक संध्या समय सूर्यंकर अस्तकालीन रूप देखी कवि किभली आत्मविभोर हो पड़ी, भावप्रवण हो पड़ी, ताहा ही कवितार सारमर्म।
तेबे এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভাবে কবিতাটি কবিঙ্কর প্রকৃতি প্রেম লক্ষণীয়। আমি জানিছু আধুনিক যুগর কবি আমার রাধানাথ রায়, কবিवर রাধানাথ রায় তথা গঙ্গাধর মেহেরଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ରାଧାନାଥ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜୀବନାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବନର ମାନେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, କବିତାଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ସିପାହୀ ରହିଥିଲା, ସେ ସିପାହୀ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ସମୟରେ କବିଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବାର କଥା, ସିପାହୀର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହା ହିଁ ଏହାର କବିତାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ହିଁ ଜାଣି ସାରିଛେ ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି, ଋତୁମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏହି ମଧୁର ଏକ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଦିନ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଘଟେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଦିନ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲାଣି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦିବସର ଅବସାନ ଘଟିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟର ବେଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର ବେଳ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟର ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। କିଭଳି ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି? ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରଙ୍ଗାୟିତ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଖଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ବରକୁ, ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଉଛି, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ। ପୁଣି ଏଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ନୀଡ଼କୁ ଫେରି ଯିବା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ପଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଯାକର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ବିଚରଣ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନୀଡ଼କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଅବା ସେମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ କରୁଣ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ଛୋଟ ସବୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଛାୟା ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ତରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଏବଂ ଗିରି ପର୍ବତ ଏମାନଙ୍କର ଛାୟା ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବାରୁ କବି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ
तांकर कवित्व चातुरी एठारे प्रकाशित। कवि तांकर वर्णन रे कहउचंती सते अबा सेमाने सूर्य को प्रणाम करूचंती। तांकर हाथ लंबेई जोड़ी दुई हाथ जोड़ी हाथ आग को प्रसारित करी सेमाने सते अबा सूर्यदेव को प्रणाम करूचंती। तांका सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट। आ सेही गिरी तथा तरु मानकर उपरी भागरे पर्वत तथा वृक्ष मानकर उपरी भागरे सेतबेले सूर्यंकर किरण पड़े। तले पड़े नहीं, तल भागरे पड़े नहीं, ऊपर भागरे सूर्यंकर किरण पड़े। जहाँ सूर्यंकर अस्तकालीन समय एवं उदयकालीन समय सूर्यंकर कनक किरण देखा जाए। कनक सुना रंगर सुनेली रंगर किरण साधारणतः देखा जाए, किंतु सूर्य जिते माने उदय हैला परे मध्याह्न समय धीरे धीरे तांकर किरण बेसी मात्रा पृथ्वी आड़ को आसे। उदय हैला परे से समय धला किरण आसे, किंतु उदय समय पुणी शेष समय अस्त समय तांकर से पूर्व रंग रही थाए। पूर्व रंग अर्थात गेरुआ रंग बा कनक रंग सुनेली रंग आसी थाए। से सुनेली रंगर किरण एबे सूर्य अस्त जाउथिबारु सुनेली रंगर किरण वृक्ष बड़ बड़ वृक्ष तथा गिरी मानकर उपरी भागरे पड़ुछि। सते अबा कवि यहाँ वर्णना करिसंती। सते अबा जो माने कि जो तरुगिरी सूर्य को हाथ लंबाई प्रणाम करुचंती, तांकर छाया द्वारा छाया को विस्तारी जो सूर्य को प्रणाम करुचंती, तांका मस्तक रे सूर्य हेम बरणी पाट। हेम कहले सुना, सुनेली रंगर सुना रंगर बरणी वर्ण सुना रंगर पाट सते अबा पिंधे दौछंती। अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट। जेमिति कि निजर विश्वस्त चाकर विश्वस्त अनुरक्त भृत्य मुंडरे सम्राटटीए जेमिति हेमबरणी पाट बा सुनार पाट सुनेली रंगर पाट बांधी दिए, ठीक सही भली सूर्य मध्य एई तरुगिरीर उपरी भागरे बांधी दौछंती हेमबरणी पाट। अर्थात तांकर सुनेली किरण द्वारा तांको छाई दौछंती। अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि, प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि। अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि। अस्ताचल रे अर्थात अस्त पर्वत रे पश्चिम दिगर जो अस्ताचल पर्वत रही सेठारे उच्च रे सूर्य रहीकिरी बसिकिरी धीरे धीरे हसुचंती। मृदु मृदु हसुचंती। मृदु हास्य बदन तांकर देखा जाउची। प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि। आओ काहाको देखिके चाहिकि हसुचंती? पूर्व दिग को। प्राची कहले पूर्व दिग। पूर्व दिग प्रति जो तांकर अनुरक्ति रही, पूर्व दिग प्रति तांकर जो आकर्षण रही, जो प्रेम भावना रही, ताकू मध्य सही पूर्व दिग को मध्य तांकर किरण सुनेली किरण से पूर्व दिगरे मध्य पड़ी। आ से पूर्व दिग को चाही ही से हसुचंती। से प्राची को लक्ष्य करी प्राची प्रति जो से अनुरक्त से प्राची दिग को लक्ष्य करी से तांकर प्राचीर सुंदर मुह चारु बदन छवि को से लक्ष्य करी मृदु मृदु हसुचंती। प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर। तापरे कौन करिसंती? से पूर्व दिगर अभिमुखे तांकर स्निग्ध कर सुंदर कोमल हाथ सुंदर कोमल सुनेली हाथ लंबई देइछंती। अर्थात पश्चिम दिगरे सूर्य अस्त जाउछंती, ठीक तार विपरीत दिग पूर्व दिगरे सूर्यंकर सुनेली किरण पड़ुछि। सते जेभଳି कि सूर्य ता पाखको हाथ लंबई देइछंती। यह होछि चरम प्रेमर निदर्शन। प्राची दिग प्रति अर्थात पूर्व दिग प्रति तांकर जो गभीर आकर्षण रही, गभीर दिव्य शाश्वत प्रेम भावना रही, ताहा ही एठारे कवि प्रकाश करिसंती। कोमल आश्वासे देखांती निज स्नेह आदर। से सुनेली किरण ता उपरे बिछाई देइचंती तथा अति कोमल भावरे आश्वासना देई निजर स्नेह एवं आदर ता निकटरे प्रकाश करुचंती। समीरण मृदु मर्मरे प्रेम अस्पष्ट गिर कहंती अचिरे फेरिबी धनी नुह कातर।
मृदु समीरण बहुची बसंत समय पवन खूब सुंदर मलय पवन बहे धीर पवन बहे सही धीर पवन मध्य सते हवा तांकर प्रेम को जनाउछंती प्राची निकटरे से पूर्व निकटरे पूर्व दिग को जणे दौछंती प्रेम अस्पष्ट गिरता स्पष्ट शुभायछि सतेबा पवन माध्यम धीर पवन माध्यम सूर्य तांकर प्रिया प्राची को जणाई दौछंती तांकर प्रेम र अस्पष्ट गिर खुस खुस सुभिला भलिया बाणी को गिर कहले बाणी कथा को अस्पष्ट गिर प्रेम रूपक अस्पष्ट गिर सतेबा पवन माध्यम धीर पवन माध्यम सूर्य प्राची निकटरे प्रकाश करुचंती आउ से कौन कहउचंती से कथा भितरे कवि वर्णना करिसंती से सतेबा से कहउचंती अचिरे फेरी भी ध्वनि तू विचलित हुआ ना रे ध्वनि रे सुंदरी तू कातर हुआ ना अधैर्य हुआ ना मु खूब शीघ्र पुणी तो निकट को फेरी आसीबी अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कपड़े ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालीमा बोले किछि समय पाई खूब अल्प समय पाई सही अनुरागर रंग सही प्रेमर रंग सही स्नेह बोड़ा जो कथा सुनिकरी प्राचीर मन मध्य आंदोलित हो जाइछि पूर्व दिग मध्य आंदोलित हो जाइछि ता मुहरे किछि मात्रा रे हास्य प्रकाश पाइछि ता मध्यरे किंतु से अल्प समय पाई से जदिओ उल्लसित होइछि तारी भितरे किंतु विरहर दुख से जेतेबेले भाबिछि जे गोटे दिन पुणी आहुरी सूर्यंकर अवर्तमान रे मते बितेइबाकू पड़िबो अर्थात गोटे राति को दिन मध्य कहा जाए तेणु दीर्घ गोटे रात्रि सूर्यंकर निज प्राणप्रियंकर अवर्तमान रे मते काटिबाकू पड़िबो एया भाबी ता मन मध्यरे विरह रूपक दुख बोली ही जाइछि विरहर कष्ट को से मर्मे मर्मे अनुभव करुछि कारण से चिंता करुछि आउ किछि समय मात्र किछि समय मध्यरे सूर्य चली जिबे नभदेशर विलुप्त हो जिबे तापरे आसीबो घोर अंधकार माड़ी एई कष्ट को से मने मने भाबी विचलित हेई पडुछि विरहर दुख ताकू कष्ट देउछि रवि लास्य हसे प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सीना जाए से देखा किंतु सूर्य हसुथिले मध्य सूर्य देवता अस्तकालीन सूर्य प्राचीर एई विरह दुख को अनुभव करी मुहरे उपरे उपरे हास्य प्रकाश करुथिले मध्य मधुर हस प्रकाश करुथिले मध्य तांको मन मध्य रे जो गुरु ओजनिया विषादर रेखा अंतरर जो विषाद रेखा प्रकाश पाइछि ताहा केही केबे अनुभव करि पारिबे नाही ताहा केही जानि पारिबे नाही जे केवल अनुभवी जे प्रकृत रे दुख कण बुझे विरहर कष्ट कण बुझे निजर प्रिय वस्तुर प्रिय मनीषर अवर्तमान रे केते कष्ट ताहा जे अनुभव करि थाए से ही केवल एई कष्ट को बुझी पारिबो प्राचीर कष्ट को तथा सूर्यंकर कष्ट को बुझी पारिबो आहा प्रियजन विरह की दारुण कसणा कवि सेई विरहर वेदना को मर्मे मर्मे अनुभव करि सारिथिले सेइथि पई तो सूर्यंकर अवर्तमान रे प्राचीर दशा एवं प्राचीर अवर्तमान रे सूर्यंकर दशा को से अनुभव करि पारिथिले तेणु कवि कहउचंती आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण प्रियजनकर विरह प्रियजनकर अवर्तमान रे एकाकी जीवन यापन करबा केते जे कष्टदायक केते दारुण जंत्रणा दिए ताहा जे भोगी जे जा जीवन रे घटी से ही केवल अनुभव करि पारे एते दारुण कषण ताहा भाषा रे वर्णना करि हेबो नाही प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन ए समग्र संसारवासी जड़ हो बा से चेतन हो समस्ते
प्रीतिर पाशरे बंधा से तो मनीष आज केवल प्रेम पाशरे बांधी नहीं महा महा जीवन को मध्य बाघ सिंह हाथी को मध्य निजर हाथ रे रखी पारिछि निजे जेमिति आदेश देव से माने ताहा पालन करुछंती कोन पई मनीषर प्रेम पाशरे से माने बांधी जाइछंती। विषधर सर्प मध्य मनीषर स्नेह पाशरे बंधाई तार विषाक्त दंशन को त्याग कर दउछि। समग्र जगत की जड़ हो कि चेतन हो समग्र जगत होछि प्रेम पाशरे बंधा प्रीति रा आकर्षण रे बंधा आ सेहि प्रीति लाभ करिबा पई सेहि स्नेह प्रेम लाभ करिबा पई ए जगत को ए पृथ्वी को देवता माने मध्य अवतार ग्रहण करी आसी थांती। आमे ओडिया रे आगरु मध्य आपण माने पढिथिबे निर्वासितर विलाप रे माने ए स्नेह प्रेम एते मधुर जा पई कि देवता माने मध्य नर देह धारण करी पृथ्वी को आसी थांती। सेठरे एया ही मधुसूदन राव वर्णना करिसंती। ए विरह दृश्य दियई बंदी पराणे व्यथा ए जो विरह दृश्य सूर्य एवं प्राची दिगर पूर्व दिगर ए जो विरह व्यथा विरहर कष्ट ए बंदीर प्राण रे मध्य गभीर व्यथा दउछि गभीर कष्ट देउछि। क्यों बंदी प्राण रे कवि गोपबंधु प्राण रे कवि वर्तमान हजारीबाग जेल रे बंदी तांको पाखरे मध्य प्रियजन केही नाहांती से मध्य गोटे निर्वासित भली जीवन यापन करुचंती प्रीति स्नेह माया ममता देवा पई केही तांको पाखरे वर्तमान नाहांती से मध्य विरहर जंत्रणा भोग करुचंती। पलके पलके पड़ई मने केते की कथा संभाळ टिकिए सिपाही ए विरह दृश्य दियई बंदी पराणे व्यथा पलके पलके पड़ई मने केते की कथा ए जो विरहर दृश्य मो मनरे मध्य बंती मनरे मध्य गभीर आघात देउछि। प्रति पलकरे मने पड़ुछि बहुत कथा अतीतर सुमधुर स्मृति सब मने पड़ी जाउछि प्रियजन मानक सांगरे जो मधुर समय मधुर मुहूर्त बिताई से सब कथा गोटी गोटी ही मने पड़ी जाउछि। संभाळ टिके सिपाही चाबी न दिया द्वारे से समय सिपाही आसीछि जगुआड़ आसीछि बंदी गृहर जो सिपाही से आसीछि एवं से कबाटरे ताला देबा पे फाटकरे जेतेबेले ताला देबा पे बाहरिछि सेतेबेले गोपबंधु कहउचंती टिके संभाळ टिके थय धर आउ एते शीघ्र तुमे चाबी पकाओ नाही। संभाळ टिके सिपाही चाबी न दिया द्वारे द्वार रे चाबी पकाओ नहीं ताला दियो नहीं एते बेलु प्रणय प्रभाव देखिबी क्षणे रही बाहरे एबे तो संध्या समय उपनीत हेई नाही संपूर्ण भाबरे तेणु मते आउटिके बाहरे रहिबा को दियो बाहरर सुमधुर दृश्य सुमधुर जो सौंदर्य प्रकृतिर अनिर्वचनीय सौंदर्य उपभोग करने को दियो प्रणय प्रभाव देखिबी क्षणे रही बाहरे एई सूर्यंक सहित समग्र पृथ्वीर जो प्रणय तार प्रभाव से भावना से प्रणयर प्रभाव देखिबा मु आ किछि समय बाहरे रहिबा चाहूची। प्रणय पीयूषे मिशिछि क्या विरह विष सबु स्थान रे देख कवि किभଳି तुलना करुछन देखंतु प्रणय रूपक पीयूष प्रणय होछि प्रकृत रे अमृत सदृश प्रेम होछि अमृत सदृश प्रेम मनीष को सुखी करे। प्रेम कहले जे पुरुष स्त्री रा संपर्क केवल नुहे पुत्र सह माता पितार संपर्क भी हो पारे भाई सह भौणी रा संपर्क भी हो पारे तथा निजर आत्मीय स्वजन सहित निजर संपर्क हो पारे। ए प्रेम संपर्क सते अबा अमृत प्रदान करिथाय बंचिबार राहा देई थाए बंचिबार महा मंत्र देई थाए। तेणु प्रणय होछि पीयूष सदृश अमृत सदृश बंचिबा पई जहा खोराक जोगई थाए किंतु सेही प्रणय रे मध्य किभଳି बेले बेले आसी विष मिसी जाए कि विष मिसे विरहर विष मिसे जेतेबेले विच्छेद घटे आमे जहाँ को भल पाउ
बहुत मात्रा रे भल पाउथाउ ता सहित जितेबले विच्छेद हुए से आम ठारू दूर को चली जाए कि आम ताठारू दूर को चली जाऊ ताहा हेउची विरह। सही विरह रूपक विष जितेबले आसे ताहा मनीष को खिनभिन कर दिए, समग्र जगत को खिनभिन कर दिए, नष्ट कर दिए। तेणु प्रणय जदि पीयूष हुए ताहले विरह हेउची विष। विश्ववासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष एभली विधाता एभली आशीष जो देइछंती आशीर्वाद देइछंती जे प्रणय सहित प्रणय रूपक अमृत सहित विरह रूपक विष जो मिसिकरी रही एभली आशीर्वाद विधाता सतरे मनीष को जो देइछंती ताहा भारी कष्टदायक। एभली सबु जगार ही घटे, समग्र विश्व समग्र चराचर विश्व जो जदि आम अवलोकन करबा सबु जगार एभली जिनिस रही। कौन सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि पद्म फूल सबुठारु श्रेष्ठ फूल होची हमर जातीय फूल होची पद्म फूल। सरोज कहले सरो स सररु जात जी हला, सर कहले पुष्करिणी, पुष्करिणी रु जात जी किए पद्म फूल सरोज। तेबे ई पद्म फूल एते सुंदर फूल जहाँकि आमर जातीय फूलर मान्यता पाई। सबुठारु सुंदर फूल होची पद्म, जहाँ नहीं राशि राशि कविता सब लिखिं विभिन्न कवि। ताकू नहीं पद्म फूल जे सबुठारु श्रेष्ठा नारी, से पद्म फूल को नहीं ही श्रेष्ठा नारीर नामकरण मध्य करा जायछि, पद्मिनी नारी कहा जाए। तेबे से पद्म फूल एते सुंदर फूल सबु देवतांकर जे प्रिय पुष्प, से पद्म फूल सुंदर पुष्प सहित सर्प को गरल धारणकारी सर्प को किभली जोड़ा जाइछि देखंतु। मिलन सहित विरहर अर्थात पीयूष सहित विषर किभली सृष्टि करा जाइछि, सृष्टि कल्पना करिसंती विधाता ताहा एठारे कवि वर्णना करिसंती। एते सुंदर पुष्प र पाद देश रे के रही थाए, गरल धारी सर्प रही थाए, अहिराज अर्थात नाग साप रही थाए, पद्मनाग रही थाए। प्रायतः आमे सुनु पद्म तोड़िबा को जाई पद्मनाग दंशन रे लोक मानकर मृत्यु भी हो जाए। तेणु कवि एठारे सेही कथा ही कहिसंती। विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही सबुठारे एभली विपरीत जिनिस ही घटे, विपरीत घटना ही घटे। किभली भाव विधाता यह सृष्टि करिछि ताहा सतरे बड़ आश्चर्य लगे। यह होछि विपरीत स्थितिर रहस्य, ताहा केही भी कहि पारिबे नाही। प्रियजन प्रिय स्थान, प्रियजन प्रिय स्थान छाड़ी मु बंदी एठारे। प्रियजनकर प्रिय स्थान मु तांको पाखरे निजर ज्ञाति कुटुंबक पाखरे निजर प्रिय व्यक्ति निकट रे रही केते सुखरे जीवन यापन करुथांती, किंतु विधातार नियम एते विचित्र जे तांको ठारू मते दूर रे रहिबाकू पड़ुछि। तांको ठारू मु दूर रे रही विरह जर्जरित हेई विष पान कला भलिया मु निजकू मने करुछि। प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी आज एठारे बंदी जीवन यापन करुछि। विरह विषम विषे मो मन प्राण घारे। विरह रूपक सेमानक ठारू माने विच्छेद घटी विरह रूपक विषम विष घोर विष मोर समग्र मन प्राण रे जेभली घारी जाइछि। विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना तापित अंतरे आसीब अबा क्षणे सांत्वना। एटा तो मो जीवनर कथा कहली, किंतु मो जीवनर कथा जदि मो विश्व प्रकृति रे देखे, एई चतुर्पार्श्व रे देखे, प्रकृति भितर जदि देखे, ताहेले सेई दृश्य देखी समग्र प्रकृति रे विरह एवं प्रेमर भावना जदि मु अनुभव करि पारे, ताहेले मोर संतापित हृदय टिके हेले सांत्वना पाइब, टिके तार शीतलता लाभ करिब। रह आउ दंडे सिपाही किंबा कर कटाळ। केते तुमे जोर रे कथा कहूच, केते तुमे आकट करूछ,
कटाल कहले आकट करवा। हे सिपाही तुमे बारंबार केमिति कटाल करूछ, द्वार बंद कर देबा पई मते कहूछ, धमकौछ। मते एई बाहरर बाह्य सौंदर्य, प्रकृतिर बाह्य सौंदर्य को, अंतः सौंदर्य को अवलोकन करबा पई तुमे देउ नाह। सतरे जदि मु कहबी तुमर समय कक्ष अवरोध करबा पई समय एबे हेई नाही। कोन पई तुमे मते बारंबार कटाळ करूछ, बारंबार एमिति तागिद करूछ। कक्ष अवरोध समय परा गोधुली काल हेले अर्थात जो समय गाई माने निज गोठ को फेरती, चरी बुलिक संध्या समय जो समय गाई माने फेरी आसती ताहा होची गोधुली समय। से गोधुली समय वर्तमान उपनीत हेई नाही। से गोधुली समय आसिले जाई, संध्या समय हेले जाई तुमे द्वार रे चाबी देव, अर्थात ताला बंद करिवो। देख रत रत हुई रवि एबे गगने, एबे भी रवि आकाश रे सूर्यंकर अस्त ही नहीं, सूर्य अस्त जिबे, संध्या समय आसन्न प्राय हेबो एवं तापरे कौन हेबो गाई माने निज गोठ को फेरिबे। सेही समय रे तुमे द्वार अवरोध करबा तुमर नियम रहिछि। मात्र एबे भी सूर्य आकाश रे रतरत हुअंती, बेल रतरत हेउछि, अर्थात बेल जाई नाही, जीव जीव फलिया हेउछि। समय तुमर ए पर्यंत हेई नाही। आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रांगणे, ए बंदी जो आमर प्राचीर रही, बंदी गृहर जो प्राचीर रही, से प्राचीर भितर मु आउ टिकिए बुलिबा पई चाहे, प्रकृतिर सौंदर्य देखिबा को चाहे, प्रकृतिर विरह मिलनर दृश्य अनुभव मर्मे मर्मे अनुभव करने को चाहे। जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले। एठारे कवि सिपाही को, सिपाही जे भली बारंबार कटाळ करुछि, द्वार बंद कर दिबो, द्वार बंद कर देले कोन हेबो, कवि को सेई बंदी गृह भीतर को जीवा पई पड़िबो, फल बाहरर दृश्य से देखि पारिबे नाही। समय हेई नथिले मध्य तार कर्तव्य संपादन करिबा पई जेहेतु बारंबार बारंबार तागिद करुछि गोपबंधु को बा बंदी को, एई सिपाहीटी शेषरे ताकु जमदूत कहबा पई मध्य पछेई नाहंती कवि गोपबंधु दास। तेणु से कहते जे जमदूत ता हृदय रे दयार भावना कुआड़ू आसीब। जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले, अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबु बिले। जाउछि ए जमदूतर हृदय रे टिके भी दया क्षमा भावना नाही, कुआड़ू आसीब। जमदूत मानक भितरे से सबु न थाए। तेणु मु कौन करी, आउ किछि मु लेखि पारु नाही, आउ किछि मु देखि पारु नाही, प्रकृतिर एही मधुमय सौंदर्य को अवलोकन करि पारु नाही, आउ अधिक मु किछि करि परिबि नाही। परम मु मोर बिल को, मोर गात भीतर को जाउछि पशि जीवी। गात कविंकर गात होछि तांकर सेही गोटिए मात्र, तांकर से बंदी गृह जो घरे से रहुथिले सेही ताकु बिल कहले गात, किंतु ए जगार तांकर बंदी गृह को बिल बोली कहा जायछि। कवि जे भली भाबरे समग्र कविताटी प्रकृतिर निच्छक वर्णना प्रदान करिसंती, जे भली मार्मिक उपस्थापना करिसंती, ताहा पाठकर मन प्राण को छुईबारे समर्थ। बासेतिकी समग्र कविताटी आमे आलोचना कले। कविताटी केमती लागिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणाइबे, लिखिबे। आउ सांगसाथी गहन रे शेयर करने को भूलिबे नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे। सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देबे, आउ ऑल को मध्य दबाई देबे। फल मोर परवर्ती वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान निकट में पहुँची जिवो। रहुछि खूब शीघ्र आ गोटे कविता संपर्क में आम आलोचना करबा। सेही +2 सेकेंड ईयर कोर्स MIL कोर्स अन्य एक कविता को नहीं मु आपण मान सम्मुख में पुणी उपस्थित हेबी। रहुछि नमस्कार।